एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप विद शैलजा मैम पे। फ्रेंड्स, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जिसमें बात हो रही थी NIOS DLED वालों की, जिन्होंने NIOS DLED कर रखा है उनके विषय में आज ये जो जजमेंट निकल कर आया है, जो नेक्स्ट डे ही आता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसमें क्या जो है बातें यहाँ पर इस जजमेंट में कही गई हैं। तो देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि जो NIOS DLED वाले थे जिन्होंने 18 मंथ्स का DLED कोर्स कर रखा है, उनके लिए जो है क्या कहा गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका देखेंगे आप यहाँ से कि फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे हम NIOS कहते हैं, थ्रू द ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिन भी विद्यार्थियों ने इसको ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से किया है। आगे, सिंस द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ इशूड एन एडवर्टीजमेंट ऑन 7/2/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स 1 to 8। जैसा कि आपको बताया, जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसने जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे शिक्षकों के लिए कक्षा मतलब 1 से लेकर 8 तक की जो उसमें भर्ती आई थी, उसके लिए 7/2/2024 को एक विज्ञापन जारी किया था। और जो भी आवेदक थे इसमें जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, देखिए आगे लिखा है कि द एप्लीकेंट्स सीक पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस विच इज़ टू कमेंस फ्रॉम 23/12/2024। हालांकि यहाँ पे ये 23 से अभी काउंसलिंग जो है वो नहीं हो रही है प्राइमरी टीचर्स की। 28 से 28 वाली को भी डेट को डिले करा जा चुका है अभी यहाँ पर, और हमें भी डेट पता भी नहीं है कि कब से वो काउंसलिंग रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। It is submitted that around 36,000 candidates are in the fray and the present application is made on behalf of around 215 एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे बात करें तो लगभग जो है 36,000 जो उम्मीदवार हैं वो इस तरीके से मैदान में हैं, बात किया गया है। और अगर वर्तमान आवेदनों की बात करें तो लगभग 215 उम्मीदवारों की तरफ से ये आवेदन किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या उनको शॉर्ट में आगे भी किया कहा गया है। द क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है यहाँ पे कि द क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन 10/12/2024 इन द रिव्यू पिटिशन रीड्स एज अंडर। और क्या बात यहाँ पे कही गई है, हाउएवर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन वी अगेन क्लैरिफाई दैट द 18 months diploma obtained by such person who were in employment as an 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders। यहाँ पे आप बात समझिए, कहा गया है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए इन्होंने एक बार फिर से लास्ट में शॉर्टली बोल दी है ये चीज़ कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके द्वारा 18 महीने का डिप्लोमा किया गया है और जिन्होंने 18 मंथ्स का इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा किया है, वो किसी भी संस्थान में आवेदन करने के लिए या ही प्रमोशन या पदोन्नति के लिए भी वैलिड डिप्लोमा धारक माने जाएंगे। द डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन द अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर द प्रमोशन एवेन्यूज दे आर वैलिड, दे विल ट्रीटेड एज वैलिड, उनको वैलिड ट्रीट किया जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे है। और देखिए नंबर 4th पॉइंट देखें हम तो, नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। तो ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि यह स्पष्टीकरण जो है वो समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से जो है वो प्रभावी होगा। तो इस तरीके से ये लेटर था। तो अगर हम ओवरऑल समझें कि इस लेटर में क्या, जजमेंट में क्या बात हुई है, तो जो NIOS DLED है 18 मंथ्स जो होल्डर्स हैं वो अब जो डिप्लोमा रखते हैं वो DV के लिए वैलिड होंगे, वो अपनी DV करा सकेंगे। जब से भी DV का नोटिस आएगा तो उसमें उनको वैलिड करार दिया गया है। और साथ ही साथ बिहार वालों से को भी, जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसको भी जो है 4 सप्ताह में इसका जो है एक वापसी ऑर्डर मांगा गया है। तो इस तरीके से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें आवेदन की जो एक आवेदक जो जाना चाहेंगे उनके लिए वो पूरी तरीके से वैलिड है। काउंसलिंग प्रोसेस में वो कंसर्न किए जाएंगे एप्लीकेंट्स जो हैं जिन्होंने वो अपना 18 मंथ्स का डिप्लोमा यहाँ पर किया गया है। तो ये था ओवरऑल इस पूरे जजमेंट में, जिसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तो कल ही आ चुका है और जजमेंट जिसका आ जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कमलेश रावत के साइन हैं। तो ये था ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं NIOS DLED वालों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और आप लोगों के लिए अच्छा जजमेंट है, आप सभी उस काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।